अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातह। तो आज हम बात करेंगे जो कि मैं टिकटॉक पे एस क्रिएटिव सिस्टम के लेक्चर्स वगैरह मैंने बाय रिटर्न अपडेट कर दी हैं। अब उनकी वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे अपडेट करने लगा हूँ। तो जो लोग टिकटॉक पे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स या कोई भी पढ़े लिखे हुए पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो देख ले, आसान ज़बान में ही है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मैंने किया है। पहले आपको ये पता होना चाहिए भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम है क्या। तो सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया कि सिस्टम का मैनी होता है बायोलॉजी में ग्रुप ऑफ आर्गन। तो एक्सक्रिएटरी का मैनी होता है एक्सक्रेशन। अब आपको ये पता भी एक्सक्रेशन है क्या। तो एक्सक्रेशन का मैनी होता है अखराज। तो एक्सक्रेशन क्या है, जैसा कि आप लोग जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बायो के स्टूडेंट को पता भी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है। तमीरी और तकरीबी अवामल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं और इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं या बन जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो उसका अखराज होना हमारे बॉडी के लिए लाजम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी दो यानी कि कह लो भी हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं ए प्लस बी। तो इससे क्या बना, सी और डी बना, लेकिन प्लस वेस्ट फूड एक बन गया। तो वो वेस्ट फूड जो है उसका खराज होना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसको कहते हैं एक्सक्रेशन, यानी कि ऐसे अज़ा जो अखराज का काम करें उसे हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। इसका मैंने क्या एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मैंने क्या निकला कि ऐसे अज़ा जो अखराज का काम करें, जो वेस्ट फूड को जिस्म से अखराज करें, उसे हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब आए हम मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है हमारे अंदर, वो तमीरी तकरीबी अवामल होते हैं, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। इसीलिए इसका नाम हमने दिया है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको हम बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे, कहाँ से आई? देखें, हमारे जिस्म में, हमारे खून में ग्लूकोज होता है जिसका फार्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन होती है। जो जब हम सांस लेते हैं तो वो खून में ऑक्सीजन मिलती है। तो जो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होगी तो उससे क्या बनेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी और पानी की तो हमारे जिस्म को ज़रूरत है, बट कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है। तो इसका अखराज लंग्स के ज़रिए होगा। जैसे हम ऑक्सीजन अंदर भेजते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई जो यूनिट होती है लंग्स की, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ज़रिए हम फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से ट्रैकिया से हम बाहर खारिज कर देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ना हो तो ये पानी के साथ मिलके कार्बनिक एसिड बनाएगी, यानी कि तेज़ाब बनाएगी। उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इंसान के डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है H2CO3, ठीक है। इसी तरह इसका अखराज हो गया। अब दूसरा जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो है स्वेट मीन पसीना। तो पसीना क्या है, देखें, जो हमारी जिस्म में एक स्किन के अंदर
स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द आयंस एंड वाटर, यानी कि हमारे खून में जो ज़्यादा पानी की ज़्यादती और आयन जो ज़्यादा बने हैं उनका खराज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आयंस और पानी का एक्सेस का अखराज ना हो तो वो भी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आगे नंबर 3 आ जाएगा जनाबे वाला मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो है क्रिएटिनाइन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिएटिनाइन क्या है। क्रिएटिनाइन ये है कि आपके मसल्स, बॉडी के मसल्स और बोन के पास एक पिगमेंट या केमिकल कंपाउंड्स होता है जिसको हम क्रिएटिनाइन फास्फेट कहते हैं। जब ये क्रिएटिनाइन फास्फेट टूटता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो क्रिएटिनाइन प्रोडक्शन होती है उसकी। तो क्रिएटिनाइन क्या है? क्रिएटिनाइन फिर ये बाय यूरन जिस्म से अखराज होता है। अगर क्रिएटिनाइन बॉडी में अखराज ना हो तो आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, आपके गुर्दों के लिए ये नुकसानदेह है। तो ये पेशाब के ज़रिए खारिज होता है। नंबर 4 आ गया नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये है यूरिया है जिसका फार्मूला है NH3CONH2 कार्बन। ये फार्मूला अगर मिस्टेक्स हो गई तो मैं एक्सक्यूज करता यूरिया। और ये यूरिया जो है या जब ये बढ़ेगा, अगर ये गुर्दे में रहेगा तो आपके गुर्दे को भी डैमेज करेगा, जिगर को डैमेज करेगा ये। ठीक है, आगे आ गया यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड अब ये खराज नहीं होगा तो ये भी आपको गौट की बीमारी का शिकार बनाएगा। ठीक है, और तीसरा नाइट्रोजीनियस हो गया अमोनिया। अमोनिया जो NH3 है इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये भी पेशाब के रास्ते खारिज होता है। अगर ये भी आपको अमोनिया आपके खून में या आपकी बॉडी में रहेगा तो ये भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ब्रेन में इफेक्ट हो जाता है, कोमा में चले जाता है इंसान। तो ये थी अभी तक मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का तारफ़ कराया है और इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, उनके मतलब बताया है। यही मैंने बाय रिटन टिकटॉक पे आपको बताया। टिकटॉक पे जिन लोगों को नहीं समझ लगी, अगर ये मेरा अटेंड करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सादा ज़बान में आपको समझाया। खुदा हाफिज़।